दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता है। ऐसा कोई इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी लाइफ स्टाइल भी हो। कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार और अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो। अर्थात लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाएं कि पैसे की किल्लत की वजह से कभी हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। पैसे की वजह से हमें किसी भी चीज़ को लेकर कंप्रोमाइज ना करना पड़े और कम से कम पैसे की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे ना रहें। फिर क्या कारण है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में हार्ड वर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? आखिर रीज़न क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ वाला अगला बंदा हमसे अमीर हो गया? तो बने रहना लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर। गरीब और अमीर सोच में क्या अंतर है, इसका रीजन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पैसे कमाना या अमीर बनना क्यों ज़रूरी है। आखिर क्या है पैसे की इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब तक हम पैसे की इम्पोर्टेंट को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसे कमाना या अमीर बनना क्यों जरूरी है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने और परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार को पैसे की ज़रूरत होती है। यानी पैसे की समस्या केवल चैन से जीने ही नहीं बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसे ना होने की वजह से एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उसे बुरी नज़र से देखा जाता है। पैसे ना होने की वजह से ही अच्छे कपड़े, पढ़ाई, अच्छे खाने से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पैसे ना होने की वजह से हमें नाकार कहा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना ही होगा। तो क्यों ना यार पैसे के बारे में सीखकर और जानकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब हम आपके लिए ऐसी वीडियो बना पाते हैं। तो वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत का फल ज़रूर दें। और हाँ, पैसे के बारे में सीखने के लिए रिच मैन आइडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो यार, अब आते हैं मेन मुद्दे पर और जानते हैं कि आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं। आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल ज़रूर एक पैसे वाला इंसान बन जाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो हमारे लिए अभी तक सपना था। तो चलिए शुरू करते हैं कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर। आगे बढ़ने से पहले आपको ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस लेख में अमीर और गरीब की तुलना नहीं बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में भी अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो भविष्य में पैसे वाला बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब बन जाए। तो इसलिए इसे केवल माइंडसेट का डिफरेंस समझिए। तो दोस्तों, पहला है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी वह हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं,
वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वह पूरी ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिविटी या स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि ऐसे तो हम पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा। यही सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को काम पर रख लिया जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता। इससे उसके पास सुनील की तुलना में ज़्यादा लकड़ियाँ होती थी। वह उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफ़ी मुनाफा कमाता था। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे करके अपने कामों को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम पर भी रख लिया। इसलिए अब उसे केवल अपने बिजनेस की देख रेख ही करनी होती है। धीरे धीरे वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। पर सुनील आज भी खुद लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता है। इसलिए अगर अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना होगा। अब इसी के साथ साथ दूसरे माइंडसेट पर चलते हैं जो है रिस्क माइंडसेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रिस्क माइंडसेट के बारे में। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और कुछ बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गए तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज़ पर काम करता है और कभी कभी वह अपने पूरे पैसे को दांव पर लगा देता है, क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो भी कम से कम सीख तो मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। चलिए तीसरे माइंडसेट को समझते हैं। दोस्तों, तीसरा माइंडसेट है लर्निंग एवं रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुक पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या फिर दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीनों तक बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज़ को जानने के लिए और अपने स्किल को बढ़ाने के लिए बुकें पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे माइंडसेट के बारे में। चौथा जो माइंडसेट है अमीरों के पास, वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसी कोई भी अमीर इंसान नहीं जो बिना इन्वेस्टमेंट के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्टमेंट हो या पैसे का। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसे को नई स्किल, नए आइडियाज़, नए बिजनेस और नए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाड़ी, कमाई, महंगी चीज़ें जैसे कपड़े, गाड़ी, फ़ोन और अपनी शौक की चीज़ों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चे को बंद करके बचे हुए पैसे को कुछ नया सीखने के लिए या फिर वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिले। पांचवा और आखिरी माइंडसेट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो,
वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है, वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसा इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो वह उसे 100 रुपये बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडसेट के जो बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप उन्हें गलती से 1 लाख रुपए भी देंगे तो ज़्यादातर चांस है कि ये उस पैसे को फालतू की चीज़ें जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। इसलिए अगर अमीर इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा, बिल्कुल पंकज की तरह, क्योंकि जो इंसान बड़ा सोच नहीं सकता वह बड़ा कर नहीं सकता। इसलिए बिंद्रा सर भी कहते हैं, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। दोस्तों, आशा करते हैं आज के इस वीडियो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में 5 अंतर से जो भी हमने सीखा, जो भी हमने जाना, उसे अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को शुरू करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।